Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12th. So let's start our today's topic, which is related to class 10th chapter number 8 and exercise is 8.1. And the introduction part for the chapter number 8, I have already uploaded video on my channel, so you can see the video from that so that you can have a better understanding of this video, right? So let's start with today's topic. आज के इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 2 की. उसमें क्या बोला है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, राइट? एक्यूट एंगल्स हैं. एक्यूट एंगल्स मैंने आपको समझाए थे पिछली वीडियो में कि इस चैप्टर में हम जितनी भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, और जो बाकी के दोनों एंगल्स होंगे वो दोनों कैसे होंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे. तो वही आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, दीज आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B is equal to sin Q, then we have to prove that angle B is equal to angle Q. इन दोनों एंगल्स का sin थीटा जो है, sin की जो वैल्यू है वो हमें इक्वल दी है. इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं. गिवन क्या है हमें, दैट sin B is equal to sin Q, और क्या दिया हुआ है उन्होंने साथ में कंडीशन. कंडीशन क्या बोली है उन्होंने साथ में, where B and Q are acute angles. ठीक है, ये दोनों हमारे कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स, राइट? देन हमने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमने क्या करना है, टू प्रूफ that angle B is equal to angle Q, राइट? तो हमने ये दोनों चीज़ें अपनी पेपर में सबसे पहले लिखनी है कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या टू प्रूफ करना है, राइट? देन नेक्स्ट हेडिंग हम किसकी लगाने वाले हैं, सॉल्यूशन. ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अपना जो चीज़ हमें गिवन है हम उसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन करना. ठीक है, देन हमने अपनी पिछली वीडियो में ये सीखा था कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है और ये 6 ही क्यों होती हैं, मैंने आपको उसका भी रीज़न बताया था, राइट? तो ये 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं. तो क्या दिया है, सबसे पहले साइन B इज इक्वल टू साइन Q, राइट? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, जब साइन थीटा निकालते हैं तो दिस बाय दिस, P बाय H. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P बाय H इज इक्वल टू P बाय H, राइट? इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दोनों क्या है, मेरे बराबर हैं. देन सो दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर क्या है, जब हम साइन B की बात करें, जब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल B है, तो B के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर, एंड B के ये नीचे वाली ये साइड क्या होगी हमारी, बेस, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, मेरी हाइपोटेन्यूज. इसी तरह से अब हम इस एंगल की अगर बात करें तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर. ये नीचे वाली साइड क्या होगी, मेरी बेस, और ये वाली साइड क्या होगी, मेरी हाइपोटेन्यूज. देन पहले वाले ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या पड़ी है, AC. तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो दिस इम्प्लाइज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी, AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस वाले ट्राइंगल के लिए, PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है दूसरे के एंगल के लिए हमारे पास, PQ. ठीक है जी, तो इस पूरे को जो है हमने इमेजिन कर लिया कि सपोज ये पूरा जो है ये मेरा किसी एक वैल्यू के इक्वल है जिसको हमने क्या मान लिया, K. ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में हम रीजन क्या लिखेंगे, से, और आप क्या लिख सकते हैं, लेट, कि ये वैल्यू हमने मान ली कि या तो ये K के इक्वल है या फिर ये, या तो हम इसको K के बराबर कह रहे हैं या हमने इसको K के बराबर मान लिया, एक ही बात है दोनों. ठीक है, देन अब हमने दो साइड्स की तो बात कर ली, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, लेकिन रेशियो जब निकालते हैं तो हमें तीनों साइड्स चाहिए होती. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपनी तीसरी साइड का रेशियो निकालेंगे. ठीक है, तीसरी साइड कौन सी बची है हमारी, इधर से BC और इधर से हमारे पास क्या बची है, BC बाय QR. इन दोनों साइड्स का तो रेशियो आ गया हमारे पास.
अब दो बची हुई जो साइड्स हैं, जो एक बची हुई साइड है उसका भी हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब BC और QR कैसे निकाल सकते हैं हम? BC और QR आप देख रहे हो कि हमारे पास BC क्या है, मेरे पास बेस, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AC, यहाँ पे कितना आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मुझे निकालना है, बेस क्या है मेरा BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा AB स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये AC स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा मेरा माइनस AC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय QR, इसी तरह से QR क्या हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में से मुझे क्या माइनस करना है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितनी है, यहाँ पे PQ का स्क्वायर माइनस क्या करना है मुझे, परपेंडिकुलर कितना है मेरा PR स्क्वायर, ठीक है। देन लेट अस से इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये मेरी क्या है इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यूज निकाल के किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास क्या है, AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ इज इक्वल टू K, राइट। तो AC बाय AB जो है वो भी मेरा K के बराबर है और PR बाय PQ भी K के बराबर है। सो देन यहाँ पे PR आप देख रहे हो, PR ऊपर न्यूमिनेटर में है, ये यहाँ पर अगर इसको इधर ले आएँ और AB को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस बाय AB बाय PQ इज इक्वल टू Q, राइट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है जिसकी वजह से ये इधर आ गया और ये वाला पार्ट मेरा इधर चला गया, राइट। सो देन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यूज मेरी K के बराबर हैं, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AC बाय PR इज इक्वल टू K। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी PR, ठीक है। सिमिलरली इस सेकेंड वाले पेयर को अगर हम लेंगे यानी कि AB बाय PQ इज इक्वल टू K, सो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PQ, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद आप देख रहे हो कि AC की वैल्यू भी आ गई और AB की वैल्यू भी आ गई। इसको कहाँ पुट कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट कर दें तो कुछ पार्ट ऐसा आ जाएगा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। सो देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम ये वाली वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज BC बाय QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, KPQ, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, स्क्वायर है तो दोनों टर्म्स का स्क्वायर, देन माइनस AC की वैल्यू कितनी है, KPR का क्या मतलब हुआ, K स्क्वायर एंड PR स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया हमने, क्योंकि AC का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय बाकी टर्म हमारी ऐसे की ऐसे, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ से K स्क्वायर जो है वो मेरा दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन, तो दोनों में अंडर रूट में कॉमन ले लेते हैं, K स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये K स्क्वायर है जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, K अंडर रूट ऑफ
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर का पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ बी सी बाय क्यू आर जो है वो किसके बराबर आ गया, के बराबर। ये वाली दोनों टर्म्स में हमारी किसके बराबर हमने लेट की थी, लेट अस सपोज ये किसके इक्वल है, हमारे के इक्वल। बी सी बाय क्यू आर जो है वो के इक्वल आ गया, और ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये हमने किसके इक्वल लेट की थी, के इक्वल। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब ये थर्ड कौन सी है हमारी, जो हमारा ये रिजल्ट आया है इसको हम क्या नाम दे देंगे, लेट अस सपोज ये मेरी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू के, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ए सी बाय पी आर हमारे पास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू के, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और दोनों की जो साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो आपस में क्या आ चुका है, बराबर। तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो बराबर आ जाए तो दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यानी कि इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग नेम्स होंगे, इनके जो एंगल्स होंगे, एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बी के, एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू के, इसी तरह से एंगल सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल आर के। तो हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो गया। तो लास्ट में आप अपने आंसर में क्या लिखने वाले हैं, हेंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है उन्होंने, कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल दैट सी, यानी कि सी पॉइंट पर जो है वो कौन सा एंगल बनेगा हमारा, 90 डिग्री, राइट। देन इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, राइट। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही का वही क्वेश्चन दिया जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया कि चैप्टर में आप पूरा का पूरा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल और बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और साइड्स और एंगल्स की मेजरमेंट और उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, एक्यूट एंगल दिया है, साइड्स की मेजरमेंट दी है एंड साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो है वो उन्होंने आपसे पूछी है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछी है, राइट। तो अब आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर आपके पास वैल्यूज आ जाएं तो आप उनका स्क्वायर करके सम कर सकते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। साइन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉस के लिए क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज, राइट। तो आपके पास क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला काम जो है हम परपेंडिकुलर निकालने का करेंगे, उसके बाद हम अपना बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे करना तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। ये दोनों पॉइंट्स तो आई होप आपको अब तक समझ में आ ही गए होंगे कि गिवन में क्या लिखना है, एक ट्राइंगल है और उसकी हमें साइड्स दी हुई हैं और हमें एक एंगल दिया है, एंड टू फाइंड क्या करना है, हमें ये वाली दोनों टर्म्स, ठीक है। देन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या निकालना है, क्या लिखेंगे, दैट वी नो दैट, हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम जो है वो क्या निकाल सकते हैं अपना, पाइथागोरस थ्योरम में क्या रिजल्ट होता है, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने निकालना है, यानी कि
परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 29, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इस टाइम पे बेस, ठीक है जी। तो सो देन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वैल्यू को, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने की आपको जरूरत नहीं है पेपर में कि 29 को 29 से मल्टीप्लाई करो और 21 को 21 से, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो ए की वैल्यू कितनी है 29 और बी की वैल्यू कितनी है 21। तो ए माइनस बी, एक बार दोनों को माइनस करना है, एक बार दोनों को प्लस करना है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 29 माइनस 21 इज 8, और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यानी कि आंसर कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 400, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 20 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। सो देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 29, इसका पूरे का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है मेरा 21 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 29, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर मेरा क्या आने वाला है एलसीएम, तो ऊपर क्या रह जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व आउट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होके कितना आने वाला है आपके पास 1। तो आपको ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है हमेशा 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है आप वो भी निकाल सकते हैं खुद से, बस यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, देन एलसीएम लेके आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करना है, ठीक है जी। देन मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है उन्होंने, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, राइट एंगल किस पर है P पर, OP की वैल्यू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर एंड OP माइनस OQ इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, राइट। तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, वही चीज सबसे पहली हेडिंग किसकी लगेगी गिवन की, गिवन में ये स्टेटमेंट आएगी और ये स्टेटमेंट किस में जाएगी हमारी टू फाइंड में। देन कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट में हमारे पास क्या है जो दिया है उसी से क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेंगे। OP इज इक्वल टू 7 एंड OP माइनस OQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 1, OQ इधर जाके राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 1 इट विल बिकम इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है 6 सेंटीमीटर। तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देन बाय यूजिंग नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो है हम ये वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं, यानी कि क्या निकाल सकते हैं हम PQ की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने का कि आप कितना समझ पाए हैं। तो PQ की वैल्यू जो है वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। देन हमें क्या निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है हमारे पास जो हमने अभी टेबल सीखी थी, साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा मेरा बेस और ये क्या होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। सिंपली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज पुट करके आप ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने समझा है सिर्फ वही हमें यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करना है। देन क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to
7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं हम, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन में क्या लिखा जाएगा, हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ तक किस में आएगी, हमारे पास गिवन में। देन ये पूरा पार्ट जो है हमारा किस में आएगा, टू फाइंड में। एक चीज़ ध्यान रखना, टू फाइंड और टू प्रूव में डिफरेंस होता है। टू फाइंड मतलब अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और टू प्रूव मतलब अगर हमें कुछ प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, या कोई भी हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, कोई रिजल्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर आता है, टू प्रूफ के अंदर। देन इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हेडिंग लिखेंगे सेंटेंस पूरा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसका स्क्वायर और अंडर रूट पार्ट सब सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, पहले पार्ट में साइन ए। साइन ए, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप साइन ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी मेरी, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा दूसरे वाला, ये क्या हो जाएगा मेरी साइड बेस, और ये तो मेरी फिक्स ही है जो कि क्या है मेरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, साइन थीटा क्या होता है इस वाली टेबल से, कि साइन कॉस एंड टैन एंड कॉसिक सीकेंड एंड कॉट। इससे हमने पढ़ा हुआ है कि साइन किसके बराबर होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 7 बाय जो भी ये वैल्यू आएगी, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 बाय हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट पार्ट, जब साइन सी और कॉस सी निकालेंगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा कि अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब इस सिनारियो में हमारा जो ट्राइंगल है वो कुछ बदल जाएगा। ये सी पॉइंट है हमारा, ये ए है और ये बी है। अब ये जो है हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड बेस, और ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। सो प्लीज नोट दिस हिंट ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पर जो है एक बार ये पूरा हिंट नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। हैव अ लुक। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, इस फिगर में हमें tan p और कोट r की वैल्यूज निकाल के दोनों को क्या कर देना है, आपस में माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे इसका, सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखेंगे, इन द फिगर राइट एंगल ट्राइंगल दैट Q वेयर PQ इज इक्वल टू 12 एंड PR is equal to 13 units, right? And then to find tan P minus QR. ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में हमेशा आप क्या निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप अपनी थर्ड साइड निकाल लेंगे, और जो थर्ड साइड है वो क्या निकालनी है हमको जब tan P की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, ये वाला, तो हमें ये वाली साइड निकालनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। देन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमें, हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर माइनस बेस कितना है मेरा 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर कितना होता है 44। तो ये आंसर किसके बराबर आ गया, 25 के बराबर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 25। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा मेरे पास 5, राइट, आसान है। देन हमें क्या निकालना है, tan p। सो दिस इम्प्लाइज tan p विल बी इक्वल टू, tan p क्या होता है, जो हमने वो टेबल करी, क्या होता है, साइन कॉस एंड tan। यहाँ पे क्या होता है, पी बी पी
एच एच बी, यानी कि क्या लगाते हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना निकला है हमारा 5 और बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 12, तो 12 यहाँ पे कितना आ गया 5/12, राइट। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, कॉट आर की वैल्यू। अब जब r की बात करेंगे, एंगल r की, तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि अब r की बात कर रहे हैं तो अब ये वाली साइड क्या बन जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा मेरा बेस, ठीक है। तो कॉट r, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है बताया था मैंने आपको, रेसिप्रोकल किसका, tan थीटा का, यानी कि कॉट थीटा के लिए क्या लगने वाला है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है मेरा 5 और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 12, ठीक है। अब दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है, सो दिस इंप्लाइज tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, यानी कि आंसर आ गया मेरा 0, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get more such kind of videos. Thank you.